मोदी आज यूपी में करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। मेरठ में रैली को करेंगे संबोधित। मौजूद रहेंगे एनडीए के सभी दलों के नेता। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कैराना, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मेरठ और बागपत सीट पर मतदान। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश पर साधा निशाना। परिवारवाद और भ्रष्टाचारी होने का लगाया आरोप। एनडीए में शामिल एसबी-एसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यूपी में 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य। यूपी में आज पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं ओवैसी, सूत्रों के मुताबिक जानकारी। आज दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली है। अलायंस के सभी घटक दल के नेता होंगे शामिल। विपक्ष की रैली में महंगाई, 45 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी का दर और किसानों के खिलाफ अन्याय का मुद्दा उठेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, शुक्रवार को आयकर विभाग ने 2 और नोटिस भेजे हैं। जयराम ने नहीं दिया कोई ब्यौरा। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की रैली, सूत्रों के मुताबिक सुनीता केजरीवाल भी रैली में होंगी शामिल। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने की सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल से मुलाकात। कहा, अब दिल्ली में बने झारखंड जैसे हालात। आप नेता दिलीप पांडे का दावा, लोगों को पता है केजरीवाल ने बुरे वक्त में दिया है साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, देश में अघोषित इमरजेंसी, विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा टारगेट। महुआ मोइत्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह शर्मिंदगी भरा है कि हमारे लोकतंत्र पर यूएन, अमेरिका और जर्मनी ने सवाल उठाए। विपक्ष की रैली पर बोले हरदीप सिंह पुरी, गलत नैरेटिव फैलाने की हो रही कोशिश। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार के पर्याय माने जाने वाले आज सब रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। आबकारी नीति मामले में ईडी ने कैलाश गहलोत से पूछताछ की है। इसी मामले में जांच एजेंसी ने किया था केजरीवाल को गिरफ्तार। ईडी की पूछताछ के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, आबकारी नीति के सभी पहलुओं के बारे में पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने कैलाश गहलोत से आबकारी नीति बनाने के बारे में सवाल पूछे। कैलाश गहलोत ने कहा, कोई घोटाला नहीं है, जैसे जैसे समय गुजरेगा सब कुछ सामने होगा। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा, एक के बाद एक खुलती जा रही शराब घोटाले की परतें। तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी नेताओं को दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वालों को दी जा रही क्लीन चिट। बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की 8वीं सूची, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को वरीयता दी। आप छोड़कर आए सुशील रिंकू को जालंधर, कांग्रेस छोड़ने वाले रवनीत सिंह बिट्टू और परनीत कौर लुधियाना और पटियाला से बीजेपी प्रत्याशी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति बनाई। 27 सदस्यीय समिति के राजनाथ होंगे अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है बीजेपी का घोषणा पत्र। बीजेपी की यूपी के हर बूथ पर 370 वोट अधिक लाने की योजना है। टिफिन बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को किया जाएगा सक्रिय। अमित शाह का राजस्थान का दौरा, जयपुर में लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। आज शाम 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बिहार की सीटों पर लग सकती है मुहर। बिहार में आरजेडी 26 सीट पर लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस 9, सीपीआई एमएल 3 और सीपीआई और सीपीएम को 1-1 सीट। पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव। सूत्रों के मुताबिक नहीं मिलेगा कांग्रेस का सिंबल। चुनाव नहीं लड़ेंगी, एनडीए का समर्थन करेंगी पशुपति पारस की आरएलजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक्स पर पोस्ट किया। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पदयात्रा के जरिए करेंगे प्रचार। आज राजगढ़ की सुसनेर विधानसभा से करेंगे शुरुआत। एनसीपी शरद चंद्र पवार ने जारी की महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का पीयूष गोयल पर वार, झुग्गी वासियों को नमक वाली जमीन पर भेजने की योजना बना रही बीजेपी। पीयूष गोयल ने आदित्य ठाकरे को दिया करारा जवाब। कहा, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे नहीं तय कर सकते मुंबई का भाग्य। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। कहा, देश ने सरकार की तानाशाही को देख लिया, बदलाव के लिए वोट करें।
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, देश में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग का राज है। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा टैक्स फ्रॉड में नहीं मिली राहत, इसीलिए कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। केरल के तिरुवनंतपुरम में इनकम टैक्स के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, इनकम टैक्स के ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी। उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा समर्थन में सीएम धामी ने किया रोड शो। आडवाणी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू घर जाकर भारत रत्न से करेंगी सम्मानित, पीएम मोदी, अमित शाह भी होंगे मौजूद। सुदर्शन पटनायक ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई देते हुए सैंड आर्ट बनाई है। आज आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने का फैसला, हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 48 घंटे में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 3 मुठभेड़। यूपी के हापुड़ में एसपी नेता और प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी की गोलियों से भूनकर हत्या, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, 4 शातिर अपराधी अरेस्ट हुए। आगरा में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, फोटो और पहचान बदलकर दूसरे से दिलाते थे एग्जाम। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को जान से मारने की मिली धमकी, सीए का समर्थन करने और एसपी का विरोध करने पर धमकी भरा फोन आया। लखनऊ में इंदिरा नगर में बुजुर्ग की हत्या, जल निगम से रिटायर्ड सीनियर अकाउंटेंट का घर में मिला है शव। अरब सागर में इंडियन नेवी ने बड़ा ऑपरेशन किया, सोमालिया लुटेरों से 23 पाकिस्तानी नागरिकों का रेस्क्यू किया गया। आज दोपहर 2 बजे जारी हो सकता है बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा का रिजल्ट, 6 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है। कोलकाता में एक और हादसा हुआ, निर्माणाधीन मकान से सिर पर ईंट गिरने से महिला की मौत हुई। यूपी के शाहजहांपुर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने का वीडियो आया सामने, सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीर। एमपी के पन्ना में तेंदुए की मौत का लाइव वीडियो आया सामने, घटना में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। दिल्ली में फ्लाईओवर पर स्टंट करना भारी पड़ा, यातायात नियम तोड़ने पर 36,000 का चालान हुआ, कार सवार की गिरफ्तारी हुई। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बर्फबारी, धौलाधार की पहाड़ियों पर गिरी बर्फ। ईएनबी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज का दिखा कमाल, अविनाश पांडे को सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ईएनबी अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम, एबीपी न्यूज को मिला चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड। ईएनबी अवार्ड में जगविंदर पटियाल का फिर करिश्मा दिखा, जगविंदर पटियाल को बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला। प्राइम शो में एबीपी न्यूज का बजा डंका, सीधा सवाल को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम का अवार्ड दिया गया। प्राइम शो में एबीपी न्यूज का जलवा रहा, पब्लिक इंटरेस्ट को बेस्ट प्राइम टाइम शो का अवार्ड। एबीपी न्यूज के शो सनसनी और सस्पेंस को भी अवार्ड, बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो का अवार्ड मिला। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम मुट्ठी में चांद को बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम का अवार्ड दिया गया। एबीपी न्यूज के एंटरटेनमेंट शो में भी धूम रही, सास बहू और साजिश को बेस्ट एंटरटेनमेंट कवरेज का अवार्ड। कोरोना के बाद चीन में पहली बार और इजरायल हमास युद्ध कवरेज के लिए बेस्ट इंटरनेशनल न्यूज कवरेज का भी अवार्ड दिया गया। शराब माफिया के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम को बेस्ट कवरेज ऑन सोशल इशू का ईएनबी अवार्ड दिया गया। मनाली की सुनिए सरकार के लिए एबीपी न्यूज को बेस्ट न्यूज वीडियो का अवार्ड, विनोद वाजपेयी को मिला बेस्ट वीडियो एडिटर का अवार्ड। टेक्नोलॉजी में भी एबीपी न्यूज आगे रहा, गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक चुनाव नतीजों के लिए एबीपी न्यूज को बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का ईएनबी अवार्ड। चंद्रयान के हथियार जो चांद के रहस्य पर करेंगे वार के लिए बेस्ट कवरेज ऑफ टेक्नोलॉजी का अवार्ड मिला। कोरोना के खिलाफ मुहिम के लिए बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज का अवार्ड दिया गया। भूपेंद्र रावत को मिला बेस्ट वीडियोग्राफर का अवार्ड, मृत्युंजय सिंह को मिला बेस्ट स्पॉट न्यूज रिपोर्टिंग का अवार्ड। यंग प्रोफेशनल ऑफ द ईयर के लिए एबीपी न्यूज को मिले 3 अवार्ड, श्रेया तिवारी, दिव्यांकर तिवारी और प्रियांशी चौधरी को अवार्ड दिया गया। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स को 21 रन से हराया, लखनऊ के सीजन में ये पहली जीत है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 199 रन का बड़ा स्कोर बनाया, डिकॉक ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए।
आईपीएल में आज 2 टक्कर है। पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस और हैदराबाद के बीच मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे अहमदाबाद में मैच। आईपीएल की दूसरी टक्कर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगी। विशाखापट्टनम में शाम 7:30 बजे मैच होगा।